कल एक बच्चा बोल रहा था बाबा जी डिप्रेशन था, आपकी शरण में आया डिप्रेशन गया। कई बार जब अपना दिमाग काम ना करे ना तो गुरु शास्त्र और भगवान की प्रेरणा को आधार बना लेना चाहिए जीवन का। जब अपने घुटने, अपनी कमर, अपना लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन धोखा देने लगे तो फिर आदमी सोचता है ना भाई कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। ऐसे ही जब अपना दिल दिमाग धोखा देने लगे तो अपनी दिल की, अपनी दिमाग की मत सुनना, इसमें उल्टा पुल्टा चल रहा है उस समय। एक होता है मन की आत्मा की पुकार, एक होता है मन का विकार। मन के विकार में मत पड़ना, आत्मा में परमात्मा की पुकार को सुनना। तो आज हमारे भाई शिव मलिक जी आए हुए हैं। कई दिनों से कह रहे थे, बोले बाबा जी मुझे आपके पास आना है, हम छोटे बच्चे थे तब से आपको देख रहे हैं। वैसे तो मैंने सुना है तुम 30 के आसपास हो बेटा। जब तुम्हारा धरती पर जन्म नहीं हुआ था ना तब से मैं योग कर रहा हूँ और करा रहा हूँ। 35 साल से मैं योग का ये पूरा आंदोलन चला रहा हूँ और आज करीब 25 लाख किलोमीटर घूमा हूँ मेरे भाई शिव। एक माइक देना भाई शिव के लिए। 25 लाख किलोमीटर घूमा हूँ जी गुरुदेव जी। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैंने फिजिकली खुद योग सिखाया है और 10 करोड़ से ज्यादा हमारे शिष्यों ने, करीब 1 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं, हमने योग करवाया भी और योगी बना करके उनको इस काम के लिए तैयार कर दिया कि आप दूसरों को योग सिखाएं। एक बार उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और पूरे देश में करीब 10,000 सेंटर्स हैं अपने और 600 जिलों में, 5,000 तहसीलों में और 3.5 लाख गांव में पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता भाई बहन सेवा करते हैं। और इस सेवा का यदि कुल मूल्यांकन करें तो मेरे भाई शिवम जी करीब 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी इस देश में किसी संस्थान ने किए तो पतंजलि योग पीठ है, लोगों की भलाई के लिए। बहुत बड़ी बात। और आपने थोड़ा सा एक स्वरूप देखा है यहाँ पतंजलि योग पीठ का, पतंजलि योग पीठ, पतंजलि वेलनेस, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम आदि। और पतंजलि रिसर्च सेंटर में भी इनको कल में लेकर के गया था, कैसे हम रिसर्च करते हैं। ऐसे 50 से ज़्यादा बड़े संस्थान हैं पूरे देश में और लक्ष्य एक ही है, इस भारत को स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली, विकसित राष्ट्र बनाना। पूरी दुनिया का प्रथम कोटि का राष्ट्र हो हमारा भारतवर्ष, यही हमारे मन की तमन्ना है। और इसमें हम सुबह से शाम तक लगे रहते, 3 बजे से लेकर के 3 AM to 10 PM। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस किया आपने यहाँ आकर के? और हमने भी कहा है कि ऐसे बच्चों पर हमें गर्व है। कल मेरे से पूछ रहे थे बाबा जी आप क्या चाहते हो, मैंने कहा मैं चाहता हूँ हजारों शिव मलिक जैसे तेजस्वी बच्चे तैयार हों, हजारों पतंजलि योगपीठ जैसे संस्थान तैयार हों, हजारों टाटा, बिरला, अडानी, सिम्बोसिस, क्या है, इंफोसिस, अलग अलग ये सब इंस्टीट्यूशंस तैयार हों। एक साथ जब सब आगे बढ़ेंगे तब ये भारत आगे बढ़ेगा। 2-4 व्यक्तियों से भारत नहीं बनेगा। 140 करोड़ लोग हैं, सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे और सब दिशाओं से पुरुषार्थ करेंगे, तब हमारे ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनेगा। आपके पैर में सो गए, मेरे तो पैर सो गए तो आप जो आगे वो इतने बहुत है, इनको आगे मेरे पैर में थोड़ी दिक्कत है। हाँ, लेकिन आपके पैर सोए हुए हों भले ही, लेकिन आप देश को जगाने का काम करते हैं, इसके लिए अभिनंदन। बाबा जी सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ इस मंच पर बैठा हूँ। और मेरा गांव यहाँ से, जहाँ भी हम हैं, यहाँ से मुश्किल से 15-20 किलोमीटर दूर है। ये भी हमारा पड़ोसी है गुवाहाटी। हाँ जी। और मेरे दादा दादी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो आपको पहले से देखते आए हैं और आपने पूरे भारत देश को एक बहुत अच्छी राह पे निकाला है। भारत देश को क्या, पूरी दुनिया को योगा की तरफ बढ़ाया है और इस वजह से लोग स्वस्थ हुए और अपनी हेल्थ पे ध्यान देने लगे। मैंने भी जब योगा शुरू करा अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी परेशानियां थी मेरी बॉडी में, थकावट होती थी या कुछ, कभी कमर में दर्द हो गया या इतनी मजबूती नहीं थी। बट आपके जब योगा सेशंस देखे और काफ़ी प्रभाव लगा
और वो शिलाजीत खाने के बाद तो काफ़ी ताकत आई शरीर में। बड़ी जोरदार है शिलाजी। हाँ, सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस, आंवला जूस, उसके बाद दंत कांति मंजन। ये दंत कांति करते हो घर हाँ, में? ये मेरे घर में है और ये कई सालों से है, मतलब बहुत सालों से। ये बात है। हाँ जी। जो आज भारत से प्रेम करते हैं वो दंत कांति प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो कोलगेट है और तमाम तरह की जो एमएनसीज हैं, ये देश से बहुत सारा धन हाँ ईस्ट जी। इंडिया कंपनी से आज तक जो अलग अलग कंपनियां हैं ना, हाँ जी। 1000 लाख करोड़ पे लूट करके लेके गई है। जी। और अभी देश का पैसा देश के अंदर है और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। ये बात है। हाँ जी। ये बात पतंजलि हमारे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। जितना ज़्यादा हो सके मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने देश का जो ब्रांड है वही यूज़ करूँ ज़्यादातर। कभी और अब कभी तो मैंने सुना है तुम खुद भी कुछ ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, उसके लिए भी हमारे बधाई है। अरे सब एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी करो, हाँ जी, हाँ। बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करो, ये तो जी, जी। अपने देश का गौरव है। कब तक हम कंज्यूमर बनेंगे? कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर बनो। हाँ जी, क्रिएटर बनो। मैं भी पहले 15-20 हज़ार के अराउंड नौकरी करता था, मतलब महीने में। तो ठीक है, पैसे ठीक से गुजारा हो जाता था, बट मेरा एक ही मोटिव था स्टार्टिंग से कि कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों की हेल्प हो, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के ज़्यादा साथ से connect ज़्यादा हो। लोगों की हेल्प हो, कनेक्ट कर पाऊँ। तो मैंने ऐसी वीडियोस बनानी शुरू करी, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, फैक्ट वाली वीडियोस, या जिससे कुछ लोग सीख पाएँ या लोगों की मदद करना। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, किसी को कुछ खाने के लिए दे रहा हूँ और वो वीडियो इंटरनेट पर आती है और 100 मिलियन लोग उसे देखते हैं, तो मेरे हिसाब से मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल हुआ कि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले या कुछ ऐसा हो। और आप भी ऐसे ही कर रहे हैं बाबा जी, सेम। आपकी वजह से लोग योग सीख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। आपकी जो संस्था है उसकी वजह से इतने अच्छे कार्य होते हैं भारत देश में, तो आप भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो। थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे भाई शिवम मलिक का, और नाम भी शिवम है। और हम तो कहते हैं, हम तो सबसे कहते हैं शिवो हम। हाँ जी। तुम ही शिव नहीं हो, हाँ जी। हम भी शिव हैं। जी। शिवो हम, रामो हम, कृष्णो हम शिव के, सीता राम के, लक्ष्मी नारायण के, शिव पार्वती के साक्षात विग्रह हैं। और 15, 20, 25 हज़ार से यात्रा शुरू की, जहाँ हो वहाँ से शुरू कर दो यात्रा। अब तो यात्रा करोड़ों में गुरुदेव पहुंच जी, गई है। एक ऐसा टाइम भी था जब मैंने अपनी एक पान की ठेली लगाई थी, तो मैंने आज तक ये बात नहीं बताई किसी को। मैंने सोचा एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक पान आता है, चॉकलेट पान, फायर पान, वैसा तम्बाकू वाला पान नहीं, नॉर्मल चॉकलेट पान वगैरह। एक फायर पान, उसमें आग लगाते हैं और लोगों के मुंह में वो खिलाता है। तो ऐसा शुरू करा मतलब मैंने। नया कुछ करने का हाँ मन जी, था। हाँ जी, वो साथ जॉब के। तो आपने पान में आग लगाई सो तो लगाई, आपने दुनिया में ही आग लगा दी भाई शिव जी। हाँ, थैंक यू। ये काम जोरदार कर दिया। तो इंसान कोई दिल से कुछ भी चाहे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वो नहीं पा सकता अपनी ज़िंदगी में। अगर लगन है, मेहनत है, साफ आत्मा है और भगवान का आशीर्वाद है, तो कोई नहीं तो रोक ये देखो भाई, गुरु भगवान को, माता पिता को बहुत मानता है। हाँ जी। मैंने पहला कोई, मेरे साथ कोई इंटरव्यू, हजारों इंटरव्यू हुए हैं, पहला एक बालक मिला है जो हर बात में गुरुदेव गुरुदेव करके बात हाँ जी, कर रहा है। हाँ जी। नहीं तो पता नहीं क्या क्या। खैर, बहुत सात्विक संस्कार हैं बालक के। और 15-20 हज़ार से यात्रा शुरू की। अब ये लोगों को बताता है पैसे कैसे कमाने हैं, और इसने भी पैसे गणे कमा लिए। कल मेरे साथ डिफेंडर में बैठा था, बोला बाबा जी अब मैं भी डिफेंडर ले रहा हूँ, जोरदार है मेरे भाई बालक का। तो ये होना चाहिए, वेल्थ क्रिएट करो। और फिर वेल्थ क्रिएशन खाली भोग विलासिता के लिए नहीं, उससे भी कुछ और अच्छा करना है जी। और जो कुछ कमाता है तो ये 3% उसमें से दान भी करता है। इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है कि भाई मैंने जो कुछ कमाया, जो कुछ मैं पाता हूं, आज जब आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, आपके वेल्थ क्रिएशन के तो हजारों मौके, अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन जो कुछ कमाओ वापस समाज को लौटाओ। हाँ यही पतंजलि कर रहा है। और इसीलिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग वैल्यू की इस देश में चैरिटेबल सर्विसेज की हैं। और जो लोगों का सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ हर साल बचता है। लोगों की बीपी की दवा छूट गई, शुगर की दवा छूट गई, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की दवा छूट गई, नींद की दवाइयाँ छूट गई, पेन किलर छूट गए, स्टीरॉइड छूट गए, बायोलॉजिकल छूट गए। और सबसे बड़ी बात है, लोगों का प्रमाद छूट गया। जो रोज दवा खा खा करके शरीर को दवा खाने जैसा बना चुके थे, आज उनकी दवाइयाँ छूट गई और बीमारियों से पिंडा छूटा। वो एक बात,
बीमारियों के साथ बुराई छूट गई, बीड़ी सिगरेट शराब छूट गई लाखों करोड़ों लोगों की, और इससे देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं, और उस पैसे को लोग अच्छे काम में लगा रहे, अच्छा घर बना रहे, अच्छी लाइफ जी रहे, अच्छा खा पी रहे। तो पैसा तो है, पैसा दारू बीड़ी सिगरेट शराब में भी लगता है, दवाई में भी लगता है। वही पैसा जब आप एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, उसमें लगाते हो, तो आपको सुख मिलता है, शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, और जीवन बड़ा आनंद में रहता है। तो ऐसा देश बनाने में जैसे हमारे शिव भाई योगदान कर रहे हैं, ऐसे सबको योगदान करना चाहिए। तो एक बार बहुत बहुत फिर से अभिनंदन है शिव जी आपका। और सब शिवम मलिक को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर फॉलो करें, तो अच्छे अच्छे आपको वीडियो मिलेंगे, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, अच्छा कंटेंट मिलेगा। कंटेंट के नाम पर ऐसी ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं हम, जिससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है लाइफ में। ऐसे उत्तेजक विचारों से, उत्तेजक दृश्यों से हम जुड़ जाते हैं, ऐसी चीज़ें सोचते हैं, ऐसी चीज़ें देखते सुनते हैं, ऐसी चीज़ें खाने पीने करने जीने लगते हैं, उससे फिर जीवन में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, अच्छे थॉट्स, हाँ जी, अच्छी चीज़ें सोचना, देखना, सुनना, खाना पीना, जीना चाहिए। अच्छी चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो जीवन अच्छा बनेगा। एक तो हम फिजिकल बॉडी के लिए खाने पीने की अच्छी चीज़ें, आहार तो 2-3 बार ही कंज्यूम कर सकते हैं, एक ही बार करना चाहिए वैसे तो। एक भुक्तम सदा आरोग्यम द्विभुक्तम बलवर्धनम, एक बार से ज़्यादा खाएंगे तो फिर बीमार पड़ेंगे जी। आपने तो, आज आपको मैं अपना आहार बताता हूँ मैं क्या खाता हूँ। मैं आपसे डाइट पूछने वाला था इंटरव्यू में भी, तो डाइट काफी अच्छा होगा सब सुने अगर आपकी सुबह से शाम चलो तक की इधर आ डाइट। जाओ, अब मेरी डाइट देखो। और आप जो है डाइट के साथ थोड़े इधर पीछे आ जाओ, अब मेरी इधर डाइट आएगी। मेरा दिन भर का आहार क्या है वो यही लाइव दिखाता हूँ। हमारे यहाँ तो कोई लाग लपेट है ही नहीं ना। लोग बहुत सोचते हैं कि ये बाबा सुबह 3 बजे से रात को 10 बजे तक घोड़े की तरह दौड़ता है, शेर की तरह दौड़ता है, हाथी की तरह मदमस्त रहता है, अलमस्त रहता है, तो ये खाता पीता क्या है? तो देखो ये मेरा आहार आ गया, आज आपको भी यही खिलाऊंगा, और आज आप एक दिन ट्राई करना ऐसे रहने की, ठीक है? देखो पहले हम घी यज्ञ भगवान को अर्पित करते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा ओम प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम राष्ट्राय स्वाहा ओम रामाय स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा ओम श्री गुरुभ्यः स्वाहा ओम श्री परमात्मने स्वाहा। तो एक तो ये आहुति देते हैं। फिर देखो इस घी को ऐसे शरीर पर भी लगाना चाहिए। ये जो घी है ना, लोग इधर उधर की लीपापोती बहुत करते हैं, ये लगा दे पूरा शरीर कैसे चमकता है, और फिर ठंड नहीं लगती कतई। अगली बार तेरे भी कपड़े उतार के पूरी मालिश करूंगा। हाँ ये ठीक है, और सुगंध भी बड़ी अच्छी आती है। और फिर देखो लोग कहते हैं इसको नज़र लग गई, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया। जो योग करता है और यज्ञ करता है और यज्ञ तिलक लगाता है तो भी सुथरा बालक है, नज़र ना लग जाए तेरे पे तिलक लगा दे। हाँ, और ये यज्ञ तिलक लगाना चाहिए। तो जो यज्ञ तिलक लगाते हैं, और ये घी 1 चम्मच तो पहले तेरे को खिलाता हूँ, 1 चम्मच घी ऐसे देख, ये खाली पेट सुबह, खाली पेट ऐसे 1 चम्मच घी पीना चाहिए। और फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना। देखो ये मैं पूरा ही पी रहा हूं, घी पी लो, फिर 1 चुटकी नमक, मुंह खोल, एक चुटकी नमक, फिर ऊपर से गर्म पानी पियो। काफी मीठा था ये। एक घी खा के नमक भी अच्छा लग रहा, फिर गर्म गर्म पानी पियो, ताता ताता। हाँ? मजा आया कुछ? बहुत ज्यादा। और वो दो, ये सप्ताह में 1 बार, ये 1 सप्ताह तो गाय का घी, 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं ना, दूसरे सप्ताह अब ये नया कार्यक्रम, 4 चीजें लेनी है महीने में, 4 सप्ताह में।
ये नया नया आज इसकी लॉन्चिंग आपके साथ ही कर रहे हैं। ये तो ये एक सप्ताह तो गाय का घी पीना, फिर अगले सप्ताह ये मक्खन से भी ज्यादा जोरदार है। अब ये खा के देख, इसका जो आनंद है ना भाई, फिर बताइए खा के। ये मतलब ये कांच की बोतल में अभी ऐसे घना जोर लाग रहा भाई, जिसके फाड़ने में इतना जोर लाग रहा है तो भीतर घना जोर पैदा करेगा। मक्खन का भी बाप है जो कच्चा नारियल ना, कच्चे नारियल को घोट करके और जैसे दही से मक्खन निकालते हैं ना, ऐसे कच्चे नारियल का मक्खन निकाला जाता है। तो ये घी पी करके, तेल पी करके, ऐसे एक सप्ताह ये तिल का तेल, एक सप्ताह ये बादाम रोगन, महीने में 4 सप्ताह होते हैं, ये ले लेना। और ऊपर से शरीर में परिवर्तन क्या क्या आएगा? ये पूछ रहा है इससे परिवर्तन क्या आएगा शरीर में। इससे परिवर्तन ये आएगा, पूरे पेट की तरह ही होगी, दिमाग की तरह ही होगी। 1 किलो 450 ग्राम का जो दिमाग है, ये 80% अच्छी चिकनाई से बनता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से। एक तो 100 साल तक दिमाग अच्छा रहेगा। आजकल लोगों का अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, तमाम तरह के रोग हो गए, आंखों की रोशनी कम हो गई है, सोचने विचारने की शक्ति, बड़ी उम्र में फिर भूलने की बीमारी हो जाती है। दिमाग तेज रहेगा, एक बात। आंखों की रोशनी 100 साल तक बरकरार रहेगी और शरीर पर भी तेज रहेगा। जैसे मैंने कहा ना, ये घी और तेल लगाओ भी और इसी की मालिश भी करो, ऐसे हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर पर ऐसे। और फिर लोग ये तरह तरह के क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कब्ज कभी नहीं होगी जिंदगी में, और थकान का तो मतलब ही नहीं। इम्यूनिटी, सुपर इम्यूनिटी रहेगी और चेहरा चमकता रहेगा। चेहरा चमकाने के लिए और भी है मामला, अभी और बताता हूँ। तो ये सुबह सुबह इसको कहते हैं घृतपान करना। तो ये घृतपान की विधि बता दी पहले तो। अब घृतपान के बाद अगला है खानपान। खानपान इतना ही है बस, और ये इतना एक बार में नहीं खा जाना। हाँ। तो कैसे करना? ये गाजर का हलवा सा नहीं, ये कोलेजन प्रास है बेटे। तो न्यूट्रिशन की कमी ना हो, इसके लिए एक ये डेली एक्टिव, 100 साल तक कैंसर जैसी कोई बीमारी ना हो, ये करक्यूमिन गोल्ड है। जो हल्दी खाते हैं उसमें 5% होता है, इसमें 95% करक्यूमिन है, करक्यूमिन गोल्ड। ये फिर इम्यूनिटी एकदम 100% परफेक्ट रहे, उसके लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड है। इसमें जीवक, कृष्ण, गृद्धि, विद्धि, मेदा, महामेदा, काकुली, क्षीर काकुली, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मछली, कोंस बीज, बला बीज और अश्वगंधा, ये सारी चीजें। और फिर ये है सबका बाप स्वर्ण शिलाजीत, ये बहुत जोरदार है। ये आप दिखाओ, ये स्वर्ण शिलाजीत, ये इम्यूनोग्रिट, ये करक्यूमिन गोल्ड। आज पूरी ताकत दे करके भेजूंगा और फिर एक एक साथ में दे दूंगा। ये पी खाओ और ऐसे। ये है ताकत का राज। तो जिंदगी में कभी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, कभी भी कैंसर जैसी कोई भी घातक बीमारी नहीं होगी, और ये शिलाजीत, इससे एकदम घोड़े जैसी ताकत मिलेगी। ले भाई तू भी खा लेना, ये भी
पिछले दिनों सर्दी जुकाम होगी, तो मैंने कहा बेटा मेरे पास रह करके सर्दी जुकाम कैसे हो सकता है? तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, ये डेली एक्टिव और स्वर्ण शिलाजीत, ये 4 चीज़ें खा ली ना तो इससे त्रिदोषों का बैलेंस हो जाएगा, इम्यूनिटी हाई हो जाएगी, कोई शरीर में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। अब बात बच गई, भाई आदमी बूढ़ा तो कोई नहीं होना चाहता है, सब बच्चे की तरह एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, बच्चे जैसी ताकत रहनी चाहिए, बच्चे जैसी स्फूर्ति, है ना? तो ये बालप्रास है, ठीक? और इसमें आधी चम्मच बालप्रास और आधी चम्मच च्यवनप्राश। च्यवन ऋषि बूढ़े थे, खाए तो जवान हो गए, वो तो बुढ़ा होकर जवान क्यों ना, भाई बुढ़ा हो ही ना, ऐसा काम करो ना। तो ये है लो। अब शिव मलिक कभी बुढ़ा नहीं होगा, और मैं भी खा लेता हूँ साथ साथ, मुझे भी बुढ़ा नहीं होगा। अरे इतना नहीं ले, ये देखो ऐसे मैं खा लेता हूँ पहले। ये घने दिनों के बाद सुबह जाग गया है, इन्हें सोचा है तो बाबा ने सुबह सुबह माड़ा पेल दिया। धीरे धीरे चूसो इसको, इसको अवलेह बोलते हैं, चाटना। एक होता है खाना, एक होता है चाटना। धीरे धीरे इसका रस लो, और रस लेते समय सोचो रसो वैसा, सारा रस भगवान से आ रहा है, सारा सुख, सारी शांति, सारी शक्ति का स्रोत भगवान है। अन्नम ब्रह्मेति वैजानात्, ऐसे, ठीक? तो ये हो गया। अब खाना नहीं मिलेगा बेटे, हाँ यही खाना है। बोले जी ये तो होगी दवा, खाना? मैंने कहा यही आलू के पराठे, यही खाना है, यही दवा है। तो फिर ये जो आप गाजर का हलवा सा कह रहे थे ना, हाँ जी, ये है कोलेजन प्रास। कोलेजन खाते हैं ना बालों की और स्किन हेल्थ के लिए। हाँ, तो कोलेजन जो खाएगा 100 साल तक कोलेजन का पाउडर, और जो भी खा रहे हो ना सुअर और मछली का बना हुआ है जी। इसको हमने गाजर से, तिल से, बादाम से, बेरी से, स्ट्रॉबेरी से, ऐसे अच्छी अच्छी चीजों से कलेक्ट किया, खा के। तो गाजर के हलवे का भी बाप है यो। हाँ ऐसे। अब हमको भी तो 100 साल तक जी, 100 साल नहीं, 150 साल तक का, 200 साल का इरादा है। बहुत स्वाद है, हाँ? बहुत स्वाद है। मतलब मेरे को राजी करने के लिए बोल रहा है, स्वाद लगा सच में? नहीं, सच में स्वाद है बहुत ज्यादा। हाँ? और घनी देर तक रहेगा। हाँ जी। एक होता है स्वाद, फिर आफ्टर टेस्ट, मैंने इसके खाने के बाद भी टेस्ट बड़ा अच्छा आ रहा है, मतलब घंटों तक मुंह में टेस्ट बना रहेगा। तो इसने पूछा स्वामी जी क्या खाते हो? तो ये खाते हैं और कुछ नहीं खाते। फिर इसको कहता हूं मैं सूक्ष्म आहार। क्या बोला? सूक्ष्म आहार। इतना खाकर आदमी जी सकता है। ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में लेता है आप सारा? अरे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग इज दिस। अच्छा बता, मेरे में ताकत घनी कि तेरे में? आप में। मान गया मैं, कल इस बात को दौड़ लगाई ना जब हमने, आप जीत गए सारी चीजों में। ये मैं मान गया। हाँ, तो मैं यही खाता हूँ, दिन भर नारियल का पानी पीता हूँ, ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर। और ये कार्यक्रम 21 दिन से चल रहा है। हाँ जी। तो मैं तो ये नहीं कहता, कभी कभी ऐसा भी कर लेना 7 दिन तक। मैंने 21 दिन किया है, तुम 7 दिन तो कर लेना। और मैंने 21 साल तक फलाहार का प्रयोग किया बच्चे जी। 21 साल तक सिर्फ फल ही फल खाया आपने सुबह शाम तक? ऐसे पूछ रहा हूँ। बड़े उत्सुकता बस पूछ रहा है बाबा जी, क्या ऐसे भी हो सकता है? मैं माइंड में लिखने लग रहा हूँ डाइट सारी, घर जाके ये करूँगा। घर जाके ये करना तो सच में जिंदगी बदल जाएगी। देखो ये दरअसल थाली भर के खाना ना, ये मूर्खतापूर्ण काम है। क्या बोला? मूर्खता है इसमें। ये थाली भर के खाना, ये बावड़ेपन का काम है। थाली भर के खाने की जरूरत नहीं, क्वालिटी फूड।
जी। तो इसमें सारा सार आ गया। ठीक है, तो आपको डाइट प्लान पता लग गया, हाँ जी। रूटीन आपने देख ही लिया, सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। ऐसी होती है योगी की जिंदगी। तो सुन लो, जो आप सब भाई बहन भी आए हुए हो ना, ऐसे जिंदगी जियोगे तो सुखी रहोगे। तो ये आज लाइव जो है हमने शिवम को बता दिया हम कैसे खाते पीते हैं और कैसे जीते हैं। हमारा कोई पर्दे के पीछे कार्यक्रम नहीं है। यदंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तदंतरम, ये वेद का मंत्र है। जो भीतर होना चाहिए वही बाहर, जो बाहर है वही भीतर। कोई दोगलापन नहीं होना चाहिए जीवन में, वेद का मंत्र। और गांव के लोग भी बोलते हैं, अनपढ़ भी, भाई दोगलापन नहीं होना चाहिए जीवन में। ऐसे हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषि मुनि क्या खाते थे? बोलो, कंदमूल खाते थे। और कभी कोई बीमार हुए, राम जी की कथा, भगवान कृष्ण जी की, शिव जी की कथा सुनते हैं हम। हाँ जी। भगवान जी को कभी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया हुआ? नहीं नहीं नहीं। कि भगवान जी को कभी जो है कोरोना जैसी कोई प्रॉब्लम हो गई हो? नहीं हुई, कभी नहीं। तो जैसे हमारे पूर्वज कभी बीमार नहीं पड़े, ऐसे हमें कभी बीमार होकर के नहीं जीना, कभी लाचार होकर के नहीं जीना। हम उन ऋषियों की संतान हैं, ऐसे योगियों की संतान। हम योगी हैं, रोगी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव।